हे फ्रेंड्स, बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा जियान ने मास्टर यालाओ की बॉडी को रिक्रिएट कर दिया था, जो कि अब आखिरी स्टेज में था। अब सिर्फ मास्टर यालाओ को उस बॉडी को कंट्रोल करना था, जो कि आखिरी स्टेप बचा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मास्टर फेंग की तरफ दिखाया जाता है, जो एक बालकनी में खड़े होते हैं, जहाँ पर जियान के साथी और फ्रेंड भी आ जाते हैं। तब मास्टर फेंग पूछते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्या मास्टर यालाओ की बॉडी क्रिएट हो गई। तब क्यूलिंग बोलती है कि हमें अभी नहीं पता, बाहर से तो सब सही ही लग रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता, क्या वहाँ पर क्या सिचुएशन है। जियान ने मास्टर यालाओ की बॉडी क्रिएट की नहीं कि नहीं पता अभी तक। तब मास्टर टियान बोलता है कि चिंता मत करो, वह लड़का वही करता है जो उसके बस में होता है। अगर वह मास्टर यालाओ की बॉडी को क्रिएट कर रहा है तो यह कर ही लेगा, वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तब हम एक लड़की को भाग कर आते हुए देखते हैं, जो कहती है मास्टर मास्टर एक न्यूज है, एक डिसाइपल ने अभी मैसेज भेजा है कि हॉल ऑफ सोल के सभी ब्रांच के ताकतवर वॉरियर इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि स्टार पवेलियन पर हमला करने वाले हैं। उनकी स्पीड देखकर यह लगता है कि वह 3 दिन में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जिस बात को सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तब मास्टर फेंग बोलता है कि आने दो, उनको मैं बताता हूँ मेरी मास्टर पवेलियन की ताकत क्या है, उनकी हिम्मत कैसे हुई स्टार पवेलियन पर अटैक करने की। ऑर्डर पास कर दो, सभी तैयार हो जाए फाइट के लिए, और स्टार फॉल एरे को भी तैयार कर लो, उसे एक्टिवेट कर दो और सभी एल्डर को इन्फॉर्म कर दो, और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर वह सभी पैलेस के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टार पवेलियन के सभी डिसाइपल तैयार हो रहे थे फाइट करने के लिए। फिर हमें जियान की तरफ दिखाया जाता है, जो मास्टर यालाओ के पास में बैठा होता है, जहाँ पर मास्टर यालाओ अपने बॉडी को कंट्रोल करने में लगे होते हैं। जियान उसी दाओसिंग इमॉर्टल के बॉडी बोन्स को रिफाइन कर रहा होता है, जो थोड़ी देर में कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, जो येलो कलर की होती है। फिर वह एक पिल का फॉर्म ले लेती है। उस पिल को जियान अपने मुंह में डालता है और गटक लेता है, जिसके उससे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्योर एनर्जी आ जाती है और वो फ्लो करने लगती है, और कुछ ही देर में उसके बॉडी से बहुत तेज एनर्जी बाहर निकलती है, जो आसमान को जाकर चूमती है। और फिर जियांग कहता है कि यह दाओसंग की बॉडी तो बहुत ही कमाल की थी, मुझे लगता है मैं 2 स्टार दाओजिन पहुंचने वाला हूँ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ब्रेक थ्रू करने में। तभी वहाँ पर मास्टर टियांग आ जाता है, जो मास्टर यालाओ को देख रहा होता है, और फिर जियांग से पूछता है अभी कितना समय लगेगा मास्टर यालाओ को अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में। तब जियांग कहता है कि यह बॉडी बहुत ही पावरफुल है, जिसे कंट्रोल करने के लिए मास्टर को भी दिक्कत बहुत आएगी, लेकिन मुझे मास्टर पर भरोसा है, वह जरूर इस बॉडी को कंट्रोल कर लेंगे, पर मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि यह कब तक होगा और इसमें कितना समय लगेगा। फिर मास्टर फेंग जियांग को बताता है कि हॉल ऑफ सोल के सभी सोल्जर एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं और वह स्टार पवेलियन पर हमला करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर 3 दिन में पहुंच जाएंगे। जिस बात को सुनकर जियान को बहुत तेज गुस्सा आता है और कहता है कि हॉल ऑफ सोल। तब मास्टर फेंग बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने मास्टर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करो और उनको डिस्टर्ब मत होने दो। हमें यह बात की ख्याल रखना चाहिए कि मास्टर यालाओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूँ पूरी तैयारी करने। फिर मास्टर फेंग बाहर चला जाता है। फिर जियांग कहता है मास्टर आप चिंता ना करें, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइट करने के लिए सभी डिसाइपल तैयार हो चुके होते हैं और सभी एल्डर भी तैयार हो चुके होते हैं, एरे भी एक्टिवेट हो चुके होते हैं, और जो डिसाइपल बाहर गए हुए थे सेक्ट से वो अभी वापस आ चुके होते हैं इस फाइट के लिए। तभी एक डिसाइपल बोलती है कि मास्टर सभी तैयारी हो चुकी है, सब लोग तैयार हो चुके हैं फाइट के लिए। तब मास्टर फेंग बोलता है ठीक है। फिर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, धीरे धीरे हवाएं चलती रहती है, इसे देख कर लगता है कि ये तूफान के आने की पहले की शांति है। फिर हमें स्टार पवेलियन के बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एकदम सन्नाटा होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा पहुँच जाता है, जिसके पैरों के नीचे से स्पिरिचुअल वेव निकलती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है। यह बंदा कोई और नहीं, एक ओल्ड गोस्ट होता है, जो अपने चेहरे पे एक मास्क लगाए हुए होता है, जो कहता है तुम दोनों इस एरे को तोड़ो अभी, आज हम इस स्टार पवेलियन को चकनाचूर कर देंगे और इस वर्ल्ड के नक्शे से हटा देंगे। तब सभी को पता चलेगा कि हॉल ऑफ सोल से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। फिर व्हाइट एंड ब्लैक गोस्ट अटैक करते हैं उस एरे पर और उसको तोड़ने में लग जाते हैं, जो अटैक बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे उस सील्ड एरे में क्रैक्स आने लगते हैं। फिर हमें स्टार पवेलियन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी इकट्ठा हुए होते हैं, जो इस अटैक को सुनते हैं उस दिशा में देखने लगते हैं। तब मास्टर फेंग बोलता है कि समय आ चुका है। फिर हमें स्टार पवेलियन के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डिसाइपल खड़े होते हैं और आसमान में क्रैक पड़ने लगते हैं उस सील्ड में, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि यह सील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और यह टूट जाएगी। तभी वहाँ पर मास्टर फेंग और जियांग की पलटन आ जाती है, जिसे देखकर सभी डिसाइपल के जान में जान आ जाती है और वह खुश हो जाते हैं। फिर मास्टर टियान एरे के बाहर देखते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर ओल्ड गोस्ट और व्हाइट एंड ब्लैक गोस्ट खड़े हैं
और वही इस एरे को तोड़ रहे हैं। फिर मास्टर फ्रैंक बोलते हैं, अच्छा यानी सभी तीनों यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। वह मेरे स्टार पवेलियन को बड़ा ही हाई लेवल का रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तभी वह सील टूट जाती है और कुछ ही देर में वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है ओल्ड गोस्ट और व्हाइट एंड ब्लैक गोस्ट खड़े होते हैं और उनके पीछे आसमान में एक बड़ा स्पेस क्रैक होता है जिसके अंदर से निकलता है कई सारी हॉल ऑफ सोल की बोट्स और उसमें कई सारे वहाँ के डिसाइपल भी होते हैं। और फिर यहाँ पर हॉल ऑफ सोल और स्टार पवेलियन जियान और उसकी पल्टन की फाइट होने वाली होती है, यानी कि फेस ऑफ। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।